वेलकम टू स्कॉलास्टिक क्लासेस। सो इस वीडियो में जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10। सो हम ऑलरेडी ये वन ऑफ द वीडियोस में समझ चुके हैं कि जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमें सॉल्व करना है, मतलब आपको अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, उसमें आपको एक्स और वाई लेट्स से कि दो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए एक मेथड आपके पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो अब इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इन ऑन एलिमिनेशन मेथड, जो कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करने में हेल्प करेगा। राइट, सो आइए समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेट करना मतलब हटाना। सो अब अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स हैं आपके पास x एंड y। राइट, सो हमें अब यहाँ पे क्या हटाना है? या तो हम x को हटाएंगे इस पेयर ऑफ इक्वेशन में से, या फिर हम y को हटाएंगे इस पेयर ऑफ इक्वेशन में से। सो उसको हटाने के लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करना है? कब हटा सकते हैं हम? जब हमको ये वैल्यूज जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं y को हटाना चाहती हूँ, सो मैं y को अगर हटाऊंगी तो मुझे ये दोनों वैल्यूज मतलब 4y और 2y वाली जो वैल्यूज हैं ये सेम करनी पड़ेगी, तभी तो वो कैंसिल होंगी। सो कैसे करेंगे उसको? यहाँ पे देखिए आप, अब मेरे को या तो इक्वेशन 1 हम यूज करें या फिर इक्वेशन 2 हम यूज कर सकते हैं। राइट, तो जो सी भी इक्वेशन आपको इजी लगती है चेंज करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस केस में आई एम टेकिंग इक्वेशन नंबर 2। सो उसमें मुझे क्या करना है? मुझे ये y वेरिएबल को हटाना है। सो मुझे ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट के अंदर ये 4y गिवन है, तो मुझे इसको भी 4y बनाना है। अब 4y बनाने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको ये पता है कि इक्वेशन के अंदर आप कोई भी चेंज अगर करते हैं तो हमें पूरी इक्वेशन के अंदर करना पड़ता है। दैट मीन्स अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ। राइट, नाउ माय फर्स्ट equation is 3x plus 4y equals to 10. Now second will become, because मुझे पूरी equation को 2 से करना है, तो 2x into 2 will give me 4x minus 2y into 2 will give me 4y equals to 2 to the 4. So इधर हमने लिख दिया 4. Now next step would be to solve this. अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऑलरेडी एक साइन प्लस का है और एक माइनस का है, सो प्लस 4y और माइनस 4y कैंसिल हो सकते हैं। इसका मतलब हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तभी ये दोनों कैंसिल होंगे। राइट, सो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है। हमारे पास बचता है 3x प्लस 4x, सो दैट विल गिव यू 7x। एंड ऑन द अदर साइड 10 प्लस 4 दैट विल गिव यू 14। सो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है 14/7 विच इज इक्वल टू 2। करेक्ट, अब x की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है y की वैल्यू को। सो y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। राइट, सो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास था 10, यहाँ पे हमारे पास था 2। सो यू कैन राइट हियर सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 2 in 1। सो 3 टाइम्स x कितना है? 2। मैं ये वाली इक्वेशन ले रही हूँ। राइट, इस पे मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ 2 प्लस 4 टाइम्स y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 4y जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 10 माइनस 6। राइट, नाउ 10 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 4। नाउ y आपके पास कितना आ गया? 4/4 विच इज इक्वल टू 1। राइट, सो दैट मीन्स आपके पास x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आपको मिल गई है 1 बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। राइट, अब हम एक और एग्जांपल लेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उस क्वेश्चन के अंदर। लेट्स से आपका क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 and 9x is equal to 7 plus 2y। राइट, अब देखिए ये जो इक्वेशन है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई,
तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। दिस विल बिकम 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। सो यहाँ -4 है, जब वो राइट हैंड साइड जाएगा दिस विल बिकम +4, राइट। तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। नाउ दिस इज 9x, बिकॉज हमें x और y को एक तरफ रखना है ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो मैं 2y को उधर शिफ्ट कर रही हूँ। So this will become -2y equals to 7. So now the new pair of equations that you have is 3x minus 5y equals to 4 and 9x minus 2y equals to 7. ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब देखिए कि हमें सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं, या तो x वेरिएबल को सेम करना है या फिर y वेरिएबल को भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मैं कौन सी इक्वेशन लूं। मैं यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लेती हूँ, दिस इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो अब मुझे y को चेंज करना है, तो y को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब दोनों को सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सो मुझे यहाँ मिल जाता है 10y। एंड अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो भी मुझे यहाँ 10y मिल जाता है, राइट। सो दैट मीन्स मेरे को फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 2 एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 5। नाउ लेट्स सी हमें क्या मिलता है, क्योंकि हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास जो न्यू सेट होगा इक्वेशन का, दैट वुड बी 6x minus 10y equals to 8 and second equation हो जाएगी 9 times 5 will give you 45x minus 10y equals to 35। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास साइन दोनों के सेम है, दैट मीन्स हमें एक का साइन प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, तभी दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो दैट मीन्स हमें इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस करेंगे तो क्या होता है, जो नीचे वाली टर्म्स होती है उनके साइन को हम चेंज कर देते हैं। सो दैट मीन्स दिस विल बिकम माइनस, this will become plus and this will become minus. Now let's see, ये minus and plus है, ये तो cancel out हो गया, that means मेरा y eliminate हो गया। अब मेरे पास सिर्फ x बचा है, so 6x minus 45x, this will give us 39x is equal to 35 minus 8 will give you 27, right? And this would be minus 27 here, and this is minus 39x. Now minus and minus will cancel out. Now you have x. X हमें निकालना है, that is 27 by 39. So you will get 9 upon 13. So आपकी x की वैल्यू आ गई 9 upon 13. Now let's find out y. y को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी x की वैल्यू है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। फर्स्ट इक्वेशन इस केस में हमारे पास ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है जो ओरिजिनल इक्वेशन थी। ऑलराइट, नाउ इस केस में देखिए 3x minus 5y equals to 4. इसमें I'm substituting x as 9 by 13. So 3 times 9 by 13 minus 5y equals to 4. Now, यहाँ पे हमारे पास होता है 27 by 13. So इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगी, बिकॉज हम क्या करते हैं जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं so हम लाइक टर्म्स को एक साथ रखते हैं। So 4 minus 27 by 13. And here on the left hand side we have minus 5y. So यहाँ पे आप जब LCM लेंगे so you will get 13. And यहाँ पे आप 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे minus 27. इधर आपके पास आ गया minus 5y. Right? So 13 times 4 will give you 52. So this would be 52 minus 27 by 13. एंड यू विल गेट, जब आप 52 में से 27 को माइनस कर रहे हैं और इधर आपके पास आ गया minus 5y, सो यहाँ पे आपको मिल गया 5 and 4 minus 2 is this 25, so 25 by 13. ऑलराइट, नाउ अब आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, which would be y को आप यहीं रहने दीजिए and 25 by 13 into 1 by 5, so this will cancel out. तो आपके पास y की वैल्यू आ जाती है -5 by 13. सो अब आपके पास y की वैल्यू आ गई है -5 by 13 एंड सॉरी, ओके लेट्स टेक अ स्मॉलर, नो दिस इज
-5/13 इज y एंड जो हमारी x की वैल्यू है दैट इज 9/13। सो इस वीडियो में हमने देखा है कि एलिमिनेशन मेथड को यूज करके हम x और y की वैल्यूज मतलब दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।